हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है सौरभ और आज मेरे पास है सुजुकी का न्यूली लॉन्च एक्सेस 125। एक स्कूटर के अंदर खासियत ये होनी चाहिए कि वो अफोर्डेबल होना चाहिए, मिडिल क्लास फैमिली की रीच में होना चाहिए और वो माइलेज अच्छी देना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है कि उसके अंदर यूटिलिटी जैसी चीजें होनी चाहिए कि वो हम अपना सामान मार्केट से लेके आ सकें। तो आ जाओ मेरे पास में, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे दो पॉकेट्स हैं, ठीक ठाक सी डीप पॉकेट्स हैं। एक इधर है, एक इधर है। यहाँ पे एक बड़ा सा हुक है जिसके अंदर भारी सामान आ सकता है और वो लटक सकता है। अगर थैला है तो नीचे की तरफ लटक सकता है, तो यहाँ पे वो रगड़ भी नहीं खाएगा। और फ्लोर भी देख लोगे तो एक पानी की बोतल जो 20 लीटर वाली होती है वो इसके अंदर आ जाएगी, बट सिलेंडर इसके अंदर नहीं आएगा। एक हुक है यहाँ पे भी, छोटा मोटा सामान टांगना हो तो यहाँ पे भी टांग सकते हो। बट एक और इंटरेस्टिंग सी चीज है इसके अंदर, वो है इसकी डिग्गी में। तो डिग्गी में क्या है कि ये वाला स्पेस तो हम देखते हैं कॉमन स्पेस होता है, ये 40 लीटर का स्पेस है। इसके अंदर एक छोटा हेलमेट ही आएगा या फिर ग्रोसरी का सामान आ जाएगा। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हुक्स है इसके अंदर कि थैली वेली के अंदर दूध दूध अगर आप लेके आ रहे हो, ब्रेड लेके आ रहे हो, तो थैली इसके अंदर ऐसे करके अटका सकते हो और इसको ऐसे करके सीट बंद कर सकते हो, तो आपकी दो थैलियां साइड में भी लटक जाएंगी। अब ये अफोर्डेबल है और प्रैक्टिकल है। वो क्यों? क्योंकि जो इसके रेट हैं वो काफी अच्छे हैं। तो इसका जो बेस वेरिएंट है वो 81,000 से स्टार्ट होता है, 93,000 तक ये स्कूटर जा रहा है एक्स शोरूम। और अगर ऑन रोड अगर इसका लगा लोगे तो 97,000 तक ही ये जाएगा। और माइलेज की बात करें तो 45 किलोमीटर तक की ये माइलेज स्कूटर निकाल सकता है। अब एक्सेस जो पुराना वाला था उसका डिजाइन था थोड़ा सा बल्कि, और इसका डिजाइन कर दिया थोड़ा सा शार्प एंड क्रिस्प। तो ये हेडलैम्प जो है ये एलईडी रिफ्लेक्टर हेडलैम्प है, काफी अच्छे से ऐसा करके लगा दिया जैसे पुराने लंबरेटर के अंदर डिजाइन होता था। और यहाँ से देखोगे तो ये जो एज मिल रहे हैं इसकी वजह से क्रोम ये जो आ गई है ना, तो थोड़ी सी सुजुकी इंट्रूडर अगर आपने मोटरसाइकिल देखी होगी तो वहां से थोड़ी सी लग रहा है कि फील इन्होंने ली है थोड़ी सी वहां से ना। फ्रंट से अगर देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये जो चीज है ये है इसका डीआरएल। अब मैं अगर ये डीआरएल ऑन करता हूँ तो शार्प लाइट है लेकिन थोड़ा बहुत दिखेगा। तो ये छोटा सा डीआरएल यहाँ पे ऐड हो गया सुजुकी के लोगों के। और ये जो है शेप थोड़ी सी क्रिस्प कर दिया, थोड़ा सा नैरो कर दिया स्कूटर को, और थोड़ा मैं बोलूँगा स्लीक कर दिया है। टर्न इंडिकेटर हेलोजन है लेकिन बड़े बड़े यहाँ पे आपको दिखेंगे। अब अगर मैं टर्न इंडिकेटर को ऑन करता हूँ तो इसमें ये बजर का साउंड है। इनफैक्ट कि इसमें ऊपर से आगे दिखाओगे इस बारी ये हैजार्ड फीचर भी आ गया है। तो हैजार्ड फीचर से क्या होता है कि कहीं पे अगर आपको ये पार्क करना है या कुछ है, या लोगों को दिखाना है कि स्कूटर यहाँ पे खड़ा हुआ, तो दैट्स इट, वहां पे आप ये हैजार्ड वाला जो फीचर है ये ऑन कर सकते हो। देखो मैक्सिस व्हील है 12 इंचेस के, 90-90 का प्रोफाइल है। जो एलॉय व्हील है इसका, उसका जो डिजाइन है ठीक ठाक अच्छा है, मतलब काफी सॉलिड सा लग रहा है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है डुअल इसमें। और इस तरफ अगर देखते हैं तो यहाँ पे डिस्क ब्रेक मिल जाती है फ्रंट के अंदर। मतलब इसमें अगर आप ये 97,000 वाला अगर स्कूटर लेते हैं तो इसके अंदर सब कुछ ही मिल जाएगा जो जो मैं आपको इस स्कूटर के अंदर दिखा रहा हूँ। क्योंकि आजकल ना जो भी कंपनी स्कूटर लॉन्च करती है ना, बहुत ज्यादा टैकी ये वो गैजेट्स वैजेट्स, उसको फोन से कनेक्ट करो, ये करो वो करो। फोन से कनेक्टिविटी इसके अंदर भी है, बट बेसिक स्कूटर अगर बोला जाए तो वो इस टाइप के होते हैं। अब ये साइड प्रोफाइल से कुछ ऐसा दिखता है स्कूटर, क्योंकि स्लीक कर दिया है। और यहाँ पे ये कुछ ऐसे करके ये लाइंस भी आ गई है, बॉडी लाइनिंग। पहले गोल सा होता था तो थोड़ा बल्कि सा लगता था, मोटा सा। भी स्लीक स्कूटर हो गया है, ठीक है। एक्सेस की ब्रांडिंग कलर ये जो है ब्लू थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ये मैट कलर है, इसके अंदर बहुत सारे और भी कलर हैं। और ये फुट पैक्स अगर देखोगे तो एल्यूमिनियम के फुट पैक्स हैं जो कि चमक रहे हैं। ये सही चीज है कि मैट नहीं है, ब्लैक नहीं है, वरना इसके जो पेंट है वो हट जाता है। एसईपी टेक्नोलॉजी के साथ में आता है सुजुकी इको परफॉर्मेंस। अब इन्होंने इंजन को क्या किया है कि फ्रंट फॉरवर्ड कर दिया है। पूरा इंजन जो है इसका फ्रंट फॉरवर्ड है। यहाँ से अगर दिखेगा, ऐसे दिखेगा नहीं लेकिन यहाँ से अगर देखना चाहोगे ऐसा सा है। तो जो इसका पिस्टन है ना वो आगे की तरफ से ऐसे होकर चलता है, फ्रंट की तरफ है। उसकी वजह से ये कंपनी कह रही है कि एक तो पिकअप इसका इनहेंस हो गया, दूसरी बात इसकी जो माइलेज है, एफिशिएंसी वो बढ़ गई है। बाकी इसका जो साइलेंसर है वो है तो पतला सा, बट उसके ऊपर ये एक शील्ड लगा रखी है, हीट शील्ड, अच्छा लग रहा है। पीछे से अगर देखोगे तो टर्न इंडिकेटर जो है इसके वो हेलोजन ही है, लेकिन ये 5 एलईडी डिजाइन है जो कि कुछ इस टाइप से लाइट अप होगा अगर दिख रहा है तो रात को ये चीज अच्छी लगेंगी। और हाँ, सबसे बड़ी ऐसी चीज कि इसका जो फ्यूल लिड है वो ये रहा पीछे की तरफ। तो अगर मेरे को इसका फ्यूल लिड खोलना है ऐसे करके ओपन कर सकता हूँ। 45 किलोमीटर की माइलेज दे रही है, तो 5 लीटर अगर इसके अंदर पेट्रोल आ रहा है पूरा पूरा, तो कितना दूर तक जा सकता है, उतने में तो आपको एक और पेट्रोल पंप मिल ही जाएगा। अब जी अगर आप पैसा दोगे तो आपको ये इंजन के बारे में भी जानना जरूरी है। तो ये जो ये वाला हिस्सा देख रहे हो, ये सीवीटी ट्रांसमिशन है। इंजन पीछे है, ये जो है ट्रांसमिशन है। सीवीटी के अंदर 2 रोलर होते हैं, उस हिसाब से ये स्कूटर चलते हैं। नॉर्मल सा एक ट्रांसमिशन होता है, बहुत सस्ता बनता है और इंजन स्कूटर को इतना कामयाब है। और जैसे कि इसका जो फ्रंट व्हील था वो 12 इंचेस का था, तो ये जो रियर व्हील है ये इसका 90, 100 और 10 इंचेस का है।
पिछला व्हील थोड़ा सा छोटा है, चौड़ा है, और अगला व्हील थोड़ा सा बड़ा है और पतला है। इससे क्या है कि जो राइडिंग का जो सिस्टम होता है, जिस तरीके से हम मोड़ते हैं या फिर गली मोहल्लों के अंदर ले जाते हैं लहराते हुए, वो चीज़ें थोड़ी सी सुधर जाती हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये जो इंजन है इसका, ये CVT टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। सिंगल साइडेड क्लच है, इसलिए इसका जो स्टार्टिंग जो साउंड है वो बहुत कम है, और ये 8.3 bhp का पावर दे देता है, 10.2 एनएम ऑफ टॉर्क जनरेट कर देता है। इस सेगमेंट में इतना पावर बहुत होती है। और आज की डेट में लोग ये चीज देना भूल गए हैं, किक। तो इसके अंदर यहाँ पे किक भी आ जाती है, अगर किक से स्टार्ट करना हो तो ऐसे करके 1 किक के अंदर स्कूटर हो गया स्टार्ट। अब कुछ ऐसे छोटे माइनर पॉइंट्स हैं जो कि मुझे तो लगते हैं कि थोड़े से इंप्रूव होने चाहिए। ये जो है ना स्कूटर के अंदर बोल्ट्स, ये विजिबल नहीं होने चाहिए। बाई चांस मैंने कुछ सामान ऐसा रखा है जिसमें स्क्रैच नहीं लगने चाहिए, बट ये तो घिस देंगे, स्क्रैच लगा देंगे। ऐसे फ्लोर पे भी है ये बोल्ट्स विजिबल, यहाँ पे भी बोल्ट्स विजिबल है, यहाँ पे एक होल है, यहाँ पे होल नहीं है, और जो बोल्ट्स हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट विजिबल है। अगर आपको इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता तो नेक्स्ट पॉइंट बता दें जो कि अच्छा है, ये आता है राइड कनेक्ट फीचर के साथ में। अब जैसे ही मैं इग्निशन इसका ऑन करता हूँ तो यहाँ पे इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो कुछ ऐसा है। ये रिवर्स LCD डिजाइन है, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट है। ये वाला बटन, मोड का बटन, जैसे मैं प्रेस करूंगा तो ये अपने पेयरिंग मोड पे आ जाएगा यहाँ से। तो जब आप इसको अपने स्कूटर के साथ में, फोन को स्कूटर के साथ में पेयर कर लोगे तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन और नोटिफिकेशन इसके अंदर देखने को मिल जाती है। ये चीज है, अच्छी है कि फोन जेब से निकालना नहीं पड़ता है। अब इसके जो बटन्स की क्वालिटी है ना वो डिसेंट इनफ है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सुपीरियर है, बट इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर ठीक है। अब जैसे कि इसके हेडलाइट क्या है, तो ये हाई बीम, लो बीम, और ये पासिंग, टर्न इंडिकेटर, हॉर्न। इस तरफ अगर देखोगे तो ये किल स्विच है, और ये ही है इसका इग्निशन। ये हो गया ऑफ पे, ये हो गया ऑन पे, और इसको ऐसे करके जब मैं ब्रेक दबाऊंगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे हैजार्ड का भी बटन आ जाता है। तो बटन्स की जो क्वालिटी है वो अच्छी है, बट यहाँ पे फिर से वही बात, एक और चीज़, ये जो है, जो बोल्ट्स हैं, जो स्क्रूज हैं, वो विजिबल हैं। अब अगर इसको भी ये स्कूटर पसंद आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा अच्छा सा है, सुजुकी में बनाते हैं। खैर मजाक वाली बात कर रहे हैं। अच्छा एक बार ध्यान दिखाओ, साइड व्यू मिरर्स में यहाँ पे जो है ना ठीक ठाक दे दिया, रॉयल एनफील्ड जैसे गोल गोल से मिरर दे दिए, बट यहाँ पे ये ब्लैक सा जो दे दिया इन्होंने, ये इसकी वजह से थोड़ा सा लग रहा है कि अजीब सा अपन है, बट इसमें इतना ज़्यादा ब्लैक नहीं होना चाहिए। बट एक स्कूटर को स्कूटर बनाने वाली जो चीज़ें हैं, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, अफोर्डेबल रेट्स के अंदर आ जाए, माइलेज अच्छी दे, उसके अंदर टांगने का बहुत सारा सामान हो, वो सब इसके अंदर है। चलो एक बार इसकी राइड पे चलते हैं, फिर देखते हैं कि ये कैसा चलता है। नॉर्मल स्कूटर की तरह ही ये भी एक्सेस ऐसे ही दिखता है, लेकिन मुझे इसके ये ब्राउनिश और ये ब्लूइश कलर जो है ये पसंद आ रहा है। देखो प्रैक्टिकलिटी की बात बताता हूँ तो मेरे को ये वाली कीज ज़्यादा पसंद आती हैं, और इसमें ना ये एक लॉक सिस्टम जो होता है ये ठीक है, दे दिया है ऐसे करके कि चोर चुरा नहीं पाएगा, बट चोरों के पास में सारे जुगाड़ होते हैं, वो ऐसे करके इसको खोल के और ऐसे करके लेके जा सकता है चाहे तो। यहाँ पे एक USB पोर्ट है टाइप A, ठीक है, चार्जिंग के लिए सही है। अब इसका देख लेते हैं स्टार्टअप कैसा है और पिकअप कैसा है। ओके रेडी, इग्निशन, ऐसे करके कुछ ये होता है। अभी GoPro के फ्रेम से इसके फ्रेम मैच नहीं हो रहे होंगे ऑब्वियस है। देखो साइलेंट है स्टार्ट, बट बहुत ज्यादा साइलेंट नहीं है, शोर तो आएगा हल्का सा, बट उतना तेज नहीं कि किच 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 हो रही है। चलाता हूँ इसको। राइडिंग एक्सपीरियंस में क्या है कि इनिशियली आपको हल्की हल्की सी वाइब्रेशन क्रिएट होगी। देखो यहाँ पे ये वाइब्रेशन जो है ये हल्की हल्की सी मिल रही है, स्कूटर क्रिएट कर रहा है। बट इस टाइप के, इस लेवल के स्कूटर्स में यार ये सब कुछ चलता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन की बात करें तो टाइम आ रहा है यहाँ पे आ रहा है कि कितना लीटर की माइलेज मिल रही है। देखो रियल टाइम माइलेज दिखा रहा है यहाँ पे। ये जो ये बटन है, मैं इसको अगर चेंज करता हूँ तो वोल्टेज दिखाने लगा यहाँ पे 14.5 वोल्ट। फिर इसको एक बार और प्रेस करते हैं, यहाँ पे ओडो रेटिंग आ गई है। एक बार और प्रेस करते हैं, यहाँ पे आ गया आपका ट्रिप A। फिर इसको प्रेस करते हैं तो दोबारा से एवरेज पे आ जाएगा ये, ऐसे करके ये ट्रिप A। फिर ये दोबारा से एवरेज पे आ गया। ये जो बटन है ये कनेक्टिविटी के लिए, अभी इको मोड पे चल रहा है। देखो थ्रॉटल हल्का है ना, तो इको पे है। जैसे ही मैं थ्रॉटल बढ़ाऊंगा तो ये इसका इको मोड हट गया। तो ये क्या कहती है कंपनी कि आप इतना सा थ्रॉटल रखो, बस आप 20-22 की स्पीड पे चलो तो आपको ये बहुत ज्यादा माइलेज देगा स्कूटर। अब इंटरनल एरिया के अंदर तो आप चल सकते हो, बट मान लो कि अगर आप रोड पे चला रहे हो ये स्कूटर को, तो इतनी स्पीड पे तो नहीं चलोगे ना, पीछे से कोई मार देगा आपको। बट ये अभी इको मोड पे है, ये इको दिखा रहा है यहाँ से। जैसे ही मैं थ्रॉटल बढ़ाऊंगा यहाँ से इसका इको हट जाएगा। ये भी ठीक है यार, सही है, ठीक ठाक से स्कूटर बना है। बट ये जो स्पीड का जो दावा करते हैं कि भागता भी अच्छा है, पिकअप भी अच्छा है, वो एक बार ये देख लेते हैं जिन लोगों को पिकअप देखना है। वैसे इस कैटेगरी के स्कूटर्स के अंदर पिकअप का कोई ज्यादा रोल होता नहीं है। स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, 3, 2, 1 स्टार्ट। फुल थ्रॉटल, बहुत जल्दी ये 50 पे आ गया। वैसे सही है यार, 60 पे आ गया है ये तो, बहुत जल्दी आ गया। तो ये चीज सही थी। इसका मतलब जो कंपनी क्लेम कर रही है
एक बार इसको और यहाँ पे ट्राई करता हूँ मैं। तो अगर मैं इसको यहाँ से फुल ट्विस्ट करता हूँ ना थ्रॉटल को, तो ऐसे करके कुछ है। ये देखो स्पीड देखना, मैंने थोड़ा सा काउच किया हुआ है और ये इस टाइप से इसने स्पीड पकड़नी स्टार्ट कर दी है। टॉप स्पीड पे तो मैं इसको लेके जाऊंगा नहीं अभी, लेकिन फिर भी देखा जाए तो ठीक ठाक चल रहा है यार। 88 की स्पीड पे आ गया। अगर आपके पास में 90 की स्पीड पे आ गया, अगर आपके पास में रोड थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो तो ये भाग जाएगा 97, 98, 100 पे भी आएगा। बट 100 पे ये रुकेगा नहीं, 100 पे ये बार बार नीचे आता रहेगा, आपको ऐसा लगेगा। और वैसे भी इस टाइप के जो स्कूटर होते हैं ना, ये 100 की स्पीड में भगाने के लिए नहीं होते, ये होते हैं अपना काम निकालने के लिए बस। बात करूँ इसके टर्निंग रेडियस की, जैसे कि अभी मैं यहाँ से मुड़ रहा हूँ, ये जो इसका टर्निंग रेडियस है ठीक है। हैंडलिंग की, जैसे मैंने इसको थोड़ी देर तक चलाया अभी स्कूटर को वीडियो बनाने से पहले, हैंडलिंग मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, आपका काम चल जाएगा। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि इसकी हैंडलिंग और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती थी, लेकिन आपको इससे कोई बहुत ज़्यादा शार्प कट तो काटने नहीं है, रेस ट्रैक पे तो चलाना नहीं है इसको। तो अगर गली मोहल्लों में चलाना है, उस हिसाब से जो इसकी हैंडलिंग है वो ठीक है। हैंडल्स वगैरह सही से, इसका जो मूव होता है ठीक है, लाइट लगता है स्कूटर। जब भी मैं इसको मैन्यूवर कर रहा हूँ ना, तो ये स्कूटर मुझे लाइट लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है कि कुछ बल्कि सा है या फिर इम्बैलेंस हो गया है। सस्पेंशन की बात करूँ तो अगर 2 लोग बिठा रखे हैं आपने, तो सस्पेंशन इसकी आपको ऐसा लगेगा कि ठीक काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, लेकिन थोड़ी सी स्टिफ है। अगर मैं एक सिंगल बंदा बैठा हूँ तो इसकी सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, स्टिफ सस्पेंशन है। तो गड्ढे वड्ढे जो है वो सारे के सारे पता चलेंगे। बट ये जो स्कूटर होते हैं, दोबारा से वही बात, यूटिलिटी के लिए होते हैं भैया। किसी को पीछे बिठाना है, सामान भरना है, यहाँ पे माल भर के लेके जाना है, उस हिसाब से तो इसकी जो सस्पेंशन है ठीक है। और ये जो सस्पेंशन अगर इन्होंने नॉर्मल वाली सस्पेंशन दी, टेलीस्कोपिक फ्रंट में और एक स्प्रिंग लोडेड पीछे जो रियर के अंदर दे रखी है स्विंग आर्म में, तो वो जो सस्पेंशन है वो गैस लोडेड नहीं है, गैस चार्ज नहीं है, ये सब चीजें हटा दी हैं। इससे क्या होगा कि इन फ्यूचर इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगा वो कम हो जाएगा। बाकी इसको एक बार यहाँ पे स्टैंड लगाते हैं और अब इसका मैं आपको गोप्रो में पूरा का पूरा सुनाता हूँ साउंड कैसा है। ये देखो अभी खड़ा है ठीक है, नॉर्मल से आरपीएम पे खड़ा है, कोई शोर ज्यादा नहीं है। बट जब मैं इसको थ्रॉटल देता हूँ तो क्या होता है, थ्रॉटल देते हैं, व्हील घूमना स्टार्ट। ओके, जो पीछे है ना ड्रम ब्रेक है, लेकिन काम चल जाता है। पीछे ड्रम ब्रेक हो ठीक है, आगे इसमें जो है डिस्क ब्रेक है। इसकी वजह से जो रोड पे जो इसकी ग्रिप है, जैसे आप ब्रेक लगाओगे तो आपको क्या है कि ये पूरा दबाने की जरूरत नहीं है, ये बस 2 उंगलियां यूज करो, इस ये आराम से रुक रहा है स्कूटर, ऐसी कोई मुझे टेंशन लगी नहीं। अब ये बात आती है कि इसके भाई जो इसको बोलते हैं देखिए एक ब्रेक लॉकिंग सिस्टम। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है रियर ब्रेक, ये है यहाँ पे अगर देखोगे तो ड्रम ब्रेक है ये। अब मैं जब इसको लॉक यहाँ पे कर रहा हूँ तो यहाँ पे लॉक नहीं हो रही है। हो सकता है कि कुछ इशू हो मेरे वाले यूनिट के अंदर, बट यहाँ पे इसके अंदर ये हैंड ब्रेक का सपोर्ट आपको दिया हुआ है कि आप इसको ऐसे करके प्रेस करके और ये हैंड ब्रेक आप इसको ऐसे करके लगा सकते हो। बट अभी एंगेज नहीं हो रही है फिलहाल। देखने में जो स्कूटर है वो एवरेज ऑन एन एवरेज स्कूटर है, ठीक है। पियानो ब्लैक कलर का ये दे दिया है आपको ग्रैब रेल, बट ये एल्यूमिनियम की है, तो थोड़े टाइम बाद ये जब पेंट हटेगा तो ये एल्यूमिनियम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करूँ तो मुझे जो इसकी जो सीट है ना, ये मुझे ठीक लगी। बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, स्टिफ नहीं है, बेसिकली ठीक ठाक सा है कि अगर मैं इसके ऊपर बैठा हूँ तो मैं इंटरनल रोड की जो सवारी है, मतलब इंटरनल रोड्स पे सवारी अपनी कर सकता हूँ। बहुत लॉन्ग अगर मुझे जाना है भैया, अगर मैं गांव से निकल के अपने शहर की तरफ जाता हूँ काम करने और फिर गांव की तरफ आता हूँ, लंबा रन है मेरा, 50-60 किलोमीटर पे को रोज ही चलना है, तो उसके अंदर हो सकता है कि कहीं पे आपको प्रॉब्लम हो। बट स्कूटर यार चीज़ ही ऐसी है, चौड़ी सी सीट है, बड़ा सा इसका सीट है, तो उसमें वहाँ पे वो जो स्टेबिलिटी होती है राइडर की वो बनी रहती है, कंफर्ट लेवल भी बना रहता है। बाकी एक्सेसरीज तो है ही बहुत। साइड व्यू मिरर की बात करूँ तो बहुत बड़े बड़े इसकी साइड व्यू मिरर हैं जो हिलते नहीं है, अच्छी बात है, वरना वाइब्रेशन से तो काफ़ी सारे स्कूटर के अंदर हिल जाते हैं। बट क्या है कि लो आरपीएम पे इसमें भी है वाइब्रेशन, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वाइब्रेशन लेस है, लो आरपीएम पे वाइब्रेशन है। बट जैसे ही मैं इसको हाई आरपीएम पे लेके जाऊंगा ना, देखना कोई वाइब्रेशन नहीं होगी। लो आरपीएम पे बिल्कुल इनिशियली ऐसे अगर मैं ब्रेक करता हूँ यहाँ से, हल्का जब मैं उठाऊंगा तब हल्का सा वाइब्रेट होगा, देखो। लेकिन जब मैं इसको चलाना शुरू कर दूंगा तो नो वाइब्रेशन एट ऑल। चलो रुकते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि मेरा क्या डिसीजन है इस स्कूटर के लिए।
बाकी दिखने में स्कूटर प्रॉपर एक स्कूटर जैसा है, जैसे कि फेंडर भी हुआ तो मेटल का फेंडर है, प्लास्टिक का नहीं है कि टूटेगा तो रिप्लेस ही करना पड़ेगा। मेटल का भी है, ठोक पीट के इसके डेंट निकल जाएंगे, पेंट हो जाएगा। दिखने में बड़ा सा स्कूटर है, लंबा सा है, थोड़ा सा नैरो है, लेकिन अफोर्डेबल है, ज्यादा माइलेज देता है, ग्रेट पिकअप है इसका, माइलेज अच्छी है। स्कूटर जो है वो इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर विन विन डील है, छोटी मोटी चीजें हटाने के बाद। अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो गाइस सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो अपने इस भाई के वीडियो को। और अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे ये हार्ट का साइन आ रहा है ना, थैंक्स का, इसको दबा के आपको पता चल जाएगा कि हमारी फाइनेंशियली हेल्प आपको कैसे करनी, क्योंकि हमारे काफी पैसे लग जाते हैं इस टाइप के वीडियोस बनाने में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।